तंत्र है, व्यवस्था है, उसी में कुछ परिवर्तन करने। धीरे धीरे परिवर्तन लाएंगे ना तो एक सीमा आएगी कि पूर्ण परिवर्तन हो जाए। तो इसमें वैसे है, देखो जैसे कहा गया ना कि भाई जो रख दो, हो जाएगा, दूर रहेगा वो, आवाज ठीक से रिकॉर्ड नहीं होगी। हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं, हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर वो बोलने में आदत नहीं है ना। हाँ, तो बात ये है कि जैसे व्यवस्था है ना हमारी, जो अर्थव्यवस्था जो जिसकी तुम बात कर रहे थे, इसमें ये है कि जैसे आवश्यकता होती है हमारी, ठीक है, आवश्यकता होती है ना हमारी, जैसे हमें चिकित्सा की, बीमार पड़ते हैं उसकी आवश्यकता होती है, खाने की, एक भवन की आवश्यकता होती है, ठीक है, आने जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती। एक इंसान के शौक होते हैं, ठीक है, शौक की पूर्ति सरकार कहाँ से करेगी? वो तो उसको खुद करनी है। जैसे किसी का शौक है ना कि मुझे तो बहुत महंगी गाड़ी लेनी है, ठीक है, महंगी गाड़ी लेनी है, या फिर कहीं पार्टी करते हैं ये वो, और अलग, जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही खुद को खुश रखने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए, तो उसकी वो खुद जिम्मेदारी लेगा कि भाई तुम अपनी खुद करो। अभी जो हमारे है ना, अभी जो व्यवस्था चल रही है ना, उसके हिसाब से इस तरह से, हाँ, वैसे सरकार इतनी कैपेबल नहीं है कि इंसान की पूरी आवश्यकताएं पूरी कर सके, इसलिए इंसान को अपनी आवश्यकताएं भी है ना खुद कमा के, खुद काम करके वो पूरी करनी पड़ रही है, ठीक है। परंतु एक इसमें अगर लाए ना, तो यहाँ तक आएगा कि जिसकी उसकी जितनी उसकी आवश्यकता है ना, जैसे घर की आवश्यकता है, खाने पीने की जो आवश्यकता है, ठीक है, चिकित्सा की आवश्यकता है, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता है, छोटी मोटी और भी, ये बड़ी बड़ी है, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री कर दो भले उसके लिए, ठीक है, उसको फ्री में दो, ताकि वो इन चीजों से ऊपर उठ के और कोई काम कर सके जो देश के लिए अच्छा हो, ठीक है, कर सके। पर जैसे किसी के शौक होते हैं ना, वो शौक इंसान को खुद पूरे करने पड़े, वो सरकार नहीं करेगी। जो भी उसके शौक होंगे, शौक का मतलब समझते हो, बहुत सारी चीजें, शौक में कई सारी चीजें आ सकती है, हाँ, जहाँ पे मतलब धन खर्च करते हैं लोग, ठीक है। तो आपने बोला कि जरूरतें जो आवश्यकता जीवन जीने के लिए जो सभी की जो होती है आवश्यकताएं, जरूरतें, वो तो सरकार पूरी करे, लेकिन अगर हम कोई ऐसी नीति लाए जिसमें यहीं तक सरकार पूर्ति कर सकती है, आगे की भाई उसकी ये शौक है कि महंगी महंगी गाड़ी, महंगी महंगी घड़ियां, महंगे महंगे और भी इक्विपमेंट्स हो गए, लेकिन और भी मतलब थोड़ी कहते ना कि विलासिता हो गई, विलासिता हो गई। आप ये कह रहे हो कि वो विलासिता को सरकार इस मॉडल में या इस मॉडल में या इस नीति में नहीं रखेगी कि भैया वो विलासिता आपको पूरी करनी है, तो वो आपके ऊपर है, उसके लिए आप खुद एफर्ट लगाएं, वो करें, ये करें, इसकी व्यवस्था या इसकी नीति सरकार नहीं करेगी, आप ये कह रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये बनता है, तो मतलब दिक्कत क्या है सरकार को? दिक्कत सरकार को बस वही है, सरकार के पास उतने संसाधन नहीं है, या फिर जो भी इतनी व्यवस्था नहीं है कि जिससे वो कर पाए, क्योंकि इसमें पूरा धन का ही काम है, ठीक है, उतनी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है नहीं अपनी, ठीक है। और अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए क्या, अर्थव्यवस्था जो मजबूत होती है ना, कि मेरी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, को कहता है मेरी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। अब इन दोनों का कारण क्या है? एक बोल रहा है मेरी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, एक कहता है मेरी अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। उसमें बात यह है कि अर्थव्यवस्था जिसकी मजबूत है ना, उसके पास क्या है कि प्राकृतिक संसाधन बहुत है। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन और उसका फॉरेक्स रिजर्व है, वो उसके पास बहुत सारा है, तो उसकी आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, मजबूत होगी, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब समझते हो? नहीं। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब सोना है वगैरह है, जो सोना, धातुएं वगैरह, खनिज पदार्थ जो भी मतलब एक्सपेंसिव होते हैं ना, जिसको वो लेन देन में यूज करता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। और डॉलर भी एक फॉरेक्स रिजर्व में आता है, क्योंकि डॉलर क्या पूरे विश्व में चलता है, ठीक है, उसको भी एक फॉरेक्स रिजर्व माना जाता है। जैसे चीन से कुछ लेनी है तो हम डॉलर में उसको पेमेंट कर सकते हैं। अब वो उसको हमें मान ले करे कि भाई इंडियन रुपीज में करेंगे, वो कि नहीं लेंगे भाई इंडियन रुपीज, डॉलर में कर लो, ले लेंगे, गोल्ड दे दो, और भी बहुत सारी चीजें, अगर कुछ भी एक्सेप्टेड है वो दे दो, जो एक्सेप्टेड नहीं तो है उसको कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। वो फॉरेक्स रिजर्व बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, एक संसाधन होने चाहिए। संसाधन का मतलब जो धातुएं निकलती हैं, तेल निकलते हैं वगैरह, जो भी जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा है संसार में, जैसे अरब देश है, वो ज्यादा अर्थव्यवस्था कैसे कितनी मजबूत होगी, कारण क्या, उसका तेल, वो संसाधन, एकमात्र तेल संसाधन। बाकी रेगिस्तान में क्या है, उस संसाधन के बलबूते पे उसने साम्राज्य खड़ा कर दिया, बहुत कुछ खड़ा कर दिया। तो ये एक सिस्टम बनाया गया। जैसे पैसे की बात होती है ना, जैसे हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि भाई पैसे की उपयोगिता नहीं है, ठीक है,
जैसे पैसे की व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता है इसकी भी। पैसे की जो व्यवस्था है ना उसकी आवश्यकता है, ऐसी बात नहीं है, उसकी आवश्यकता है। क्योंकि पहले हम अगर पीछे जाए ना तो पहले वस्तु विनिमय होता था। विनिमय क्यों होता था? यही लेन देन करने के लिए। एक जैसे पेपर्स होते हैं ना कि भाई ये जमीन ली है तो उसके पेपर्स बनाते हैं, तो वो क्या है? तो वो सिक्योरिटी की तरह है एक तरह से। वो तो जैसे सिक्योरिटी अलग मुद्दा होगा। हाँ, अभी लेन देन की बात चल रही है। लेन देन वैसे वो सिक्योरिटी के रूप में ही है और लेन देन में भी काम है। लेन देन का मतलब है कि भाई तो पैसा ही, लेन देन में तो पैसा आ गया ना। पैसा है यहाँ ये जो पेपर्स पे सिग्नेचर का सीन है ना, पैसे ये सिक्योरिटी। हाँ वो है, सिक्योरिटी है। अब पैसे को हम मानते हैं ना कि पैसा अलग से अलग कुछ नहीं है, पैसा एक आवश्यकता है, उसकी वजह से पैसे का निर्माण हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे हिसाब से पैसा अपने आप में एक प्रॉब्लम का समाधान था। हाँ है, मतलब एक हमारे पास में इंसानों ने पहले एक प्रॉब्लम फेस की, क्या समाधान, हाँ उसका समाधान है। उसका तो समाधान। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा जो समाधान के रूप, हाँ पैसा जो समाधान के रूप में आया, हमारे पास इससे भी बढ़िया समाधान है। वो समाधान ये है कि सबसे पहले तो उस समाधान को लागू करने के लिए एक नीति बनाई जाएगी। वो नीति ये होगी कि धरती पे, या जैसे किसी पर्टिकुलर देश की बात करें, ये जो बात है ना, ये बात काल्पनिक है। बात ये है, सुनो तो सुन ली मैंने उस वक्त तुमने बोली, नहीं वो उससे अलग बोल रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर हम केवल इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो भूभाग है, उस भूभाग पे जितना भी फॉरेक्स रिजर्व है, जितने भी संसाधन है, जमीन हो गई, जितने भी ऑल काइंड ऑफ मतलब जो संसाधन है, उन सभी संसाधनों पर अधिकार किसका होगा? सरकार का होगा। जो भी सरकार होगी उस सरकार का अधिकार होगा। इसको क्या कहते हैं? समाजवादी नीति कहते हैं। हाँ। ये चीन में है, रसिया में है। हाँ, तो एक लेवल तक हमें समाजवादी को भी लेना पड़ेगा। क्योंकि जो तुम बोल रहे हो इसके बारे में पहले के अर्थशास्त्रियों ने सोचा है, बहुत बहुत सोचा है, बहुत विश्लेषण किया है इनका। जो कार्ल मार्क्स वगैरह मेरा भाई बोल रहा था ना, तो जितनी भी अर्थशास्त्री भी राजनीति शास्त्री इन्होंने बहुत सोचा है, ठीक है। कार्ल मार्क्स को अलग से क्यों याद किया जाता है? क्योंकि ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये नीति कार्ल मार्क्स की है। उसने पहले बहुत कुछ इसके ऊपर रिसर्च कर रखी है, ठीक है। तुमने कार्ल मार्क्स को पढ़ा कभी? एक बार पढ़ना। तो आप कहना क्या चाहते हो? ये जो आपने बात बोली कि कार्ल मार्क्स ने और कई लोगों ने बहुत सोचा है, आप बहुत कहना क्या चाहते हो? तो क्योंकि बात ये है कि परेशानियां आती हैं, हर ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं जिसके खिलाफ कोई चुनौती है ही नहीं। हाँ, तो हर व्यवस्था की चुनौती खड़ी है। चुनौतियों से तो नकार कर ही नहीं रहा हूं मैं। चुनौती इस व्यवस्था में भी चुनौती आएगी, ठीक है। हाँ। उतनी की उतनी चुनौती तुम्हारी दूसरी व्यवस्था में भी उतनी की उतनी। अभी मैंने पहले इसलिए तो उदाहरण दिया, मैंने कहा कि पहले वाली व्यवस्था को बिल्कुल खत्म करके नहीं लाना, ठीक है। एक उसमें धीरे धीरे सुधार करना, जितनी आवश्यकता है उतना सुधार करना। जैसे मैंने अभी बोला ना, जैसे ये व्यवस्था है, धीरे धीरे क्या किया, जैसे अभी है खाना पीना इतना आंशिक रूप से है फ्री, मान लो पूर्ण रूप से फ्री कर दिया कि खाना है बिल्कुल फ्री है, चिकित्सा है बिल्कुल फ्री है, आपको भवन सरकार बना के देगी, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आगे भी राजनीतिक मुद्दे तो होंगे, राजनीतिक पार्टियां होगी वगैरह होगी, ये सब तो फ्री कर दिया। फिर हो सकता है आगे मान लो आज से 50 साल बाद में अगर कोई राजनीतिक पार्टी है, वो जो उसका अपना निकालेगी ना, क्या कहते हैं उसको, घोषणा पत्र में लिखेगी कि हम सबको BMW कार देंगे। हाँ। कह सकते हैं बिल्कुल। अभी क्या बोल रहे हैं कि भाई हम आपको फ्री राशन देंगे, उस वक्त कहेंगे BMW कार देंगे, आपको चॉपर देंगे उड़ने के लिए। तो है धीरे 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 इस तरफ बढ़ेगी ये चीज, ऐसा नहीं अभी है तो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। एकदम से ऐसे कर नहीं सकते इसको, ये होगी ऐसे एकदम से। अर्थ आप उस अर्थ मतलब थोड़ा गलत अर्थ में ले रहे हैं लगता है। आप इस अर्थ में ले रहे हैं एकदम से का मतलब है कि मतलब कुछ हिंसात्मक होना चाहिए, होगा फिर उसमें कुछ उसमें ऊट पटांग मतलब वो ऐसा होगा, पर वैसे की बात नहीं। देखो कोई भी जो तंत्र होता है उस तंत्र में बदलाव के, जैसे आपने दो तरीके बताए, दो पॉसिबिलिटीज बताई। एक है कि कंप्लीटली जो पहले सिस्टम लागू है, जो तंत्र पहले लागू है, उसको बिल्कुल ही उखाड़ के उसकी जगह नए सिस्टम को रिप्लेस किया जाए। एक तो ये तरीका है जो तुम बता रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उसको रिप्लेस करना। हाँ, तो आप ये बोल रहे हो कि मेरी बातों से आपको ये लग रहा है कि मैं रिप्लेस वाली बात से जो है नए सिस्टम को लाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिप्लेस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ कि जो वर्तमान जो उपलब्ध तंत्र है ही हमारे पास बना बनाया, उसी में आमूल चूल परिवर्तन किए जाए। और वो जो आमूल चूल तुम बता रहे वो एक आदर्श स्थिति है,
कि भाई इस तरह की बिल्कुल नीति जो तुम नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो आदर्श नहीं है, क्योंकि आदर्श का अर्थ होता है जो काल्पनिक हो, अर्थात जो लागू की न जा सके लेकिन सुनने में, बात नहीं, करने में। आदर्श का मतलब है कि उस तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं, 50% 60% तक उस तक पहुंच सकते हैं। हाँ, उस तक जैसे अधिकतम। हाँ, जैसे किसी का ताप होता है, तापमान वगैरह, आदर्श ताप वगैरह होता है ना, हाँ रियलिटी में वहां तक पहुंच नहीं सकते, पर कुछ हद तक तो जा सकते हैं। जी, हाँ, तो वही है, मतलब यही है, आप आदर्श इस अर्थ में ले रहे हैं ना कि प्रेजेंट से बेहतर की ओर। मतलब तुमने बताया ना, ये आदर्श स्थिति मैं ऐसे मानता हूँ कि भाई पहले पैसा बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है, और जो तो व्यवस्था है वो बिल्कुल व्यवस्था तुमने बना दी कि ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, हो गया, तो ये आदर्श स्थिति होगी, बिल्कुल ये परफेक्ट है। अब तुम उसमें ऐसा नहीं चाहोगे कि भाई अभी उसमें चेंज करके बताओगे ये चेंज कर दूंगा, अभी नहीं चेंज कर सकते। जैसे तुमने व्यवस्था बताई ना जी, उसमें तुम्हें बोले अभी 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 बताओ उस तुम्हारी जो व्यवस्था उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, तुमने कहो क्यों परिवर्तन करूं मैं। नहीं, ये बात नहीं, तो आप अभी पूरी भूमिका नहीं समझे मेरी बात की। देखो, नई व्यवस्था जो लाई जाएगी वो एक तो इस तरीके से लाई जाएगी कि, हालांकि हाँ, आपने कहीं ना कहीं ये सही ही समझा है कि रिप्लेस करने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उस रिप्लेस करने में अगर आप प्रॉब्लम कुछ दिखाना चाहें तो बता। एक आपने ये प्रॉब्लम दिखाई कि अगर आप वर्तमान की तंत्र को पूरी तरह से रिप्लेस करेंगे तो जो वर्तमान तंत्र के पक्ष में होंगे वो उस पर विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और क्योंकि ये भयंकर, सामाजिक चीज है, सब लोगों की चीज है, हाँ, जैसे एक व्यक्ति तो की ये है नहीं। भयंकर तौर पे हिंसात्मक माहौल लेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस पुराने वाले तंत्र को रिप्लेस करना है, लेकिन सहमति से सभी की, एक भी ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो सहमत ना हो। और सहमति का एक ही रास्ता ये वाला, सुधार वाला। हाँ, सहमति का जो एक ही रास्ता है वो है, जैसे हम अभी आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो आपसे चर्चा करके आपको सहमत करेंगे। सहमत करने का ये मतलब नहीं है कि जबरदस्ती आपको बस फोर्स किया जा रहा है। सहमत का मतलब है कि आप खुशी खुशी उसकी ओर आने की ओर, मतलब हाँ, एक्सेप्टेबल है, आप खुशी खुशी आ रहे हैं उसके, मतलब इसका मतलब है कि आप सहमत हुए, ठीक है। तो ये सहमति का काम है, और इस सहमति को करने के लिए हमें अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना पड़ेगा, अधिक से अधिक लोगों से मिलना जुलना, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अधिक से, जैसे अभी बात रिकॉर्ड हो रही है तो इस बात को जो है वो यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा, उसमें कुछ एडिटिंग की जाएगी, एडिटिंग इन द सेंस जैसे उस पर थंबनेल वंबनेल बढ़िया लगाया जाएगा ताकि लोगों को आकर्षित करे, लोग फिर इसको सुनेंगे तो यहाँ से ये जो हमारे बीच की ही बात थी वो अब कई लोगों तक पहुंचेगी। तो क्या ये इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं हुआ कि हमें वो जो नया तंत्र लाना है, हाँ, उस नए तंत्र को लाने के लिए हर व्यक्ति की सहमति चाहिए, और सहमति तो धरातल पे आने से पहले मानसिक दिमाग में तो आए। हाँ, धरातल पे आने से पहले हर व्यक्ति की सहमति, उस सहमति के लिए व्यक्ति को पहले वो बात समझानी पड़ेगी। तो समझाने के लिए, जैसे अभी आप और हम बात कर रहे हैं, मेरे को नहीं मिल रहे लोग कि मैं कहाँ लोगों से ढूंढता फिरूं, लोग नहीं इंटरेस्टेड है कि सुनने में कि क्या आप काल्पनिक बातें कर रहे हो, या नहीं मिल ही नहीं रहे जान पहचान। तो आप जान पहचान के मिले, आपसे बात कर रहे हैं, बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको अपलोड करेंगे, जिसकी इच्छा होगी, जिसको लगेगा टॉपिक कमाल का है, बढ़िया है, तो सुना जाए, तो वो इसे सुनेगा। यही प्रोसेस हमें क्या करना है, अधिक से अधिक फैलाना है, अधिक से अधिक इस तरह से लोगों तक बात पहुंचानी है। फिर उसमें कई लोग ऐसे भी होंगे जो डिसएग्री होंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे जो एग्री भी करते होंगे। जो एग्री कर रहे हैं वो तो ठीक है, तो हमारा काम जो एग्री कर रहे हैं ना उनमें भी जो ऐसा, जो जैसे मैं अभी ये काम कर रहा हूँ कि लोगों तक बात पहुंचाने का, तो वो जो एग्री कर रहे होंगे मेरी बात से या मेरी इन बातों से, वो उनमें से भी जो ऐसे लोग होंगे जो इस काम को करना चाहेंगे कि लोगों तक बात पहुंचाई जाए, वो भी फिर मेरे तरह इसी काम को करने लगेंगे। तो धीरे धीरे फिर एक समय ऐसा आएगा जब मेजोरिटी, काफी बड़ी संख्या में लोग एग्री कर रहे होंगे और थोड़ा सा ही हिस्सा होगा जो डिसएग्री कर रहा होगा। हालांकि हमारी इस योजना में तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहना चाहिए वर्ल्ड वाइड, पर फिर भी अगर कुछ लोग रह जाते हैं तो भी मेजोरिटी के कारण हम उस व्यवस्था को ला सकते हैं, वहां कोई हिंसा नहीं होगी। तो ये है मॉडल, और उसमें बात आपने सही समझी कि रिप्लेस वाला ही है, लेकिन समझाते हुए, एक्सेप्ट करवाते हुए। रिप्लेसमेंट की आवश्यकता नहीं है, ये जो प्रेजेंट में है ना व्यवस्था, जैसे हमारे, जैसे मैंने बोला ना कि ये जो पहले वाली व्यवस्था तुम बता रही है, इसके कहते हैं समाजवादी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है जी। एक होती है पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था कौन सी है कि भाई जैसे अंबानी है तो अंबानी कैसे बना, वो पूंजीवादी व्यवस्था से बना। अगर पूर्ण रूप से समाजवादी व्यवस्था होती तो अंबानी इतना अमीर थोड़ी हो पाता, क्योंकि वो तो सब डिस्ट्रीब्यूट होता सारे सब लोगों के अंदर, वो एक लेके मैं नहीं बैठ सकता। कमा रहा है पर ज्यादा कमा रहा है तो वो ज्यादा
हाँ। उसके पास नहीं रहेगा, फिर वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, हाँ, तो वो तो कभी अंबानी बन नहीं पाएगा। वो समाजवादी व्यवस्था हो हाँ, वो जाएगी फिर। समाजवादी व्यवस्था। तो हमारे भारत में समाजवादी व्यवस्था भी साथ में चलती है, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था भी साथ में चलती है। जैसे सरकार का सभी संसाधनों पे पूर्ण रूप से होना चाहिए, ऐसे होता है समाजवादी व्यवस्था में। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है, तो जो जितना मेहनत करेगा कमाएगा वो ही रखेगा, वो ही किसी को रखेगा। देगा नहीं। संसाधन है तो वो संसाधन एक व्यक्ति के पास बढ़ सकते हैं, पर हमारे क्या मिली जुली चलती है। सरकार है ना, वो चाहे ना तो किसी भी जो प्राकृतिक संसाधन वगैरह, कहीं तेल निकल गया खेत में, मेरे खेत में निकल गया, तो मैं थोड़ी रख सकता हूँ, वो सरकार का, वो सरकार का, वो मुझे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ, अगर सरकार कहे कि भाई इसको दे दो तो दिया जा सकता तो दिया जा सकता है। सरकार डिसाइड करती, क्योंकि हमारे भारत में क्या दोनों व्यवस्थाएं चलती है। तो सरकार किस नीति पे चल रही, पूंजीवाद पे या समाजवाद? पूंजीवाद और समाजवाद की मिली जुली व्यवस्था है। हमारे भारत में मिली जुली व्यवस्थाएं चलती है, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार। क्योंकि है, बात सही है, क्योंकि एक ही लकड़ी से हर जानवर को थोड़ी पीटा जा सकता है। एक ही लकड़ी है, तुम बैल को भी उसी से मारोगे, बकरी को भी उससे भी तोड़ोगे, हर एक ही लाठी से सबको ऐसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार चीजें बदलनी पड़ती। जैसे गोल्फ का गेम होता है, तो उसमें जो मारते हैं ना, डंडी होती है, वो डंडी अलग अलग होती है। उसके बाद बैट नहीं ला सकते हाँ, वहां नहीं, उसमें भी डंडी अलग अलग होती है उसके पास। उसमें भी अलग, जैसे वो दूर शॉट मारना, उसके लिए अलग डंडी है, नजदीक है तो उसके लिए अलग डंडी लाई जाएगी, जरूरत के अनुसार। जरूरत के अनुसार। तो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी विचारधाराएं वगैरह है, उन सभी का मिला जुला रूप चलना चाहिए। हमको क्या करना है, एक्सट्रीम हमारा गोल क्या है, इन दैट काम होना चाहिए, ये गोल है। अब क्या करना है, अच्छे से करना है, बिल्कुल, बस। हाँ, तो वो जो बात है रिप्लेस करने वाली है ना, हालांकि अब मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि एक्चुअल में शायद ये मॉडल रिप्लेस करना ही है। ये वास्तव में सुधार, हाँ, वो उपलब्ध तंत्र में ही कुछ सुधार करने का है। हाँ, तो हाँ, बिल्कुल वही मॉडल है, सुधार करने की आवश्यकता है। हाँ। ऐसी बात नहीं, हमारा भारत का मतलब तो भाई भारत है, अमेरिका जितनी इकोनॉमी नहीं है, उसका कारण ये नहीं है कि भाई यही व्यवस्था ही जिम्मेदार है उसके लिए कि अगर हम आंकलन करेंगे ना भारत का, और भारत पहले तो अभी आजाद हुआ है, ठीक है, 1945। हाँ, अभी आजाद हुआ। अगर हम गिनना चाहें 1947 में आजाद हुआ है, सॉरी, और अगर गिनना चाहे तो 3 साल, वो मतलब 76 साल हो गए। हाँ, 76 साल में विकास हुआ है। हाँ, हुआ है, बढ़ोतरी तो हुई है ना। हाँ, तो उस बढ़ोतरी हुई है तो किसी मॉडल पर होगी। हाँ, बहुत सारे मॉडल है इसके अंदर। हाँ, तो जैसे अगर हम एक बार के लिए इकोनॉमिक्स का मॉडल देखें, तो अभी मतलब आजादी के बाद से लेके जो भी मॉडल था, वर्तमान का जो अभी इकोनॉमिक्स का मॉडल है इंडिया का, यदि हम इंडिया का उसको अगर डिस्कस करना चाहें, उसके बारे में अगर बात करना चाहें, तो वो मॉडल ये है कि एक व्यक्ति मांग करेगा, मांग जितनी होगी उतना प्रोडक्शन होगा, जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही रोजगार होगा। जैसे कि एक फैक्ट्री है, वो प्रोडक्शन कर रही है, जी, मैंने आपकी सुनी, ठीक है। तो इसमें ये देखो, ये मतलब भारत की नीति नहीं है, ये तो ओवरऑल नीति है। एक मूलभूत चीज है, तो ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि ये भारत की उसकी, ये तो रियल है, ये मतलब एब्सोल्यूट सच है, तो एब्सोल्यूट चीज है ये, कि इसी तरह से ये तंत्र है पूरा एब्सोल्यूट। पर जो अगर हम एक पर्टिकुलरली भारत की बात करें और एक अमेरिका की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, तो भाई उनकी इकोनॉमी कैसे मजबूत हुई, हमारी इतनी मजबूत क्यों नहीं हुई? उसका कारण है फॉरेक्स रिजर्व की बात की मैंने, उनका वो, जैसे उनके पास तेल था, ठीक है, उन्होंने वो दे के बेच के अपने अंदर पास में जितने संसाधन है वो लाए और अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लिया। अमेरिका था तो उसमें वो साइंटिफिक डिस्कवरियां कर रहा था और हथियार बना रहा था और बहुत सारी टेक्नोलॉजी निर्मित कर रहा था। वो सारी टेक्नोलॉजी बेच के और भी उसके पास कई सारे संसाधन थे, उनकी वजह से उसने अपनी इकोनॉमी ग्रो कर ली। भारत के अंदर इतनी संसाधन नहीं है जितने कि उन देशों में, ठीक है। और हम ये आप किस आधार पे कह सकते हो, क्या आपने भारत की पूरे भूभाग को एक्सप्लोर कर लिया? जहाँ तक मैंने पढ़ी है ना, ज्योग्राफी पढ़ी है। हाँ, तो ज्योग्राफी पढ़ी है। हाँ, आप ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। जो धातु वगैरह जो निकलते, सारी जानकारियां ली है मैं। ना तो यहाँ पे कोई ज्यादा डायमंड निकलता है, ना कोई ज्यादा सोना निकलता है। एक थोड़ी बहुत क्वांटिटी में सोना, चांदी, यूरेनियम, तेल वगैरह निकलता है। ऐसा भी नहीं, हमारा तेल अभी थोड़ा डिस्कवर हुआ है, निकलने लगा, ज्यादा है नहीं। ये किस आधार पे कह सकते है नहीं का मतलब है कि आप आगे की बात भी अभी कह रहे हो कि भाई खोजोगे तो ही नहीं मिलेगा। खोजा है, तेल खोजा है, तेल की खोज की गई है। भारत में इतना तेल नहीं है जितना कि सऊदी अरब वगैरह में है, नहीं है। और दूसरी बात रही कि हम भारत अगर इकोनॉमिक रूप से मजबूत होगा ना, किस पे होगा? टेक पे होगा।
उसके पास एक ही है टेक और जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, हाँ, मानव संसाधन, पॉपुलेशन, मानव संसाधन और टेक्नोलॉजी, उससे उसकी अर्थव्यवस्था ना ही ऐसा है कि बहुत सारी खेती करके कोई हमको ज्यादा अपने अर्थव्यवस्था मजबूत अर्थव्यवस्था करने के लिए अभी दो अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है हमको। ठीक है, टेक्नोलॉजी की मांग है, टेक्नोलॉजी में आगे कौन देश है? थोड़े बहुत देश ही है, थोड़े बहुत देश तो बहुत सारे 1906 के आसपास देश है, 206 के आसपास लगभग देश है, इसमें से कुछ ही लोग हैं जो टेक्नोलॉजी में काफी बेहतर कर रहे हैं। तो इसमें अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो कितने देशों के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं है, तो हम उनको टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट दे सकते हैं। हाँ। एक फोन है, इसको बनाने में क्या कॉस्ट है, मतलब इसकी मतलब मटेरियल देखा जाए कांच है वगैरह है, मतलब क्या है इसमें, कुछ नहीं है। पैसा इसका 16,000 17,000 10,000 20,000 क्यों ले रहे? वो सिर्फ टेक्नोलॉजी दिमाग से हुआ काम और ले रहे, बाकी इसको कबाड़ में बेचो तो इसका क्या रेट आएगा? कुछ नहीं आएगा। इसमें कौन सा सोना लगा है? कुछ नहीं। फॉरेक्स तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई उस जैसे इसका हार्डवेयर है उसकी तो कोई कीमत नहीं है, तो कीमत किस चीज की है? जिसने बनाया है ना उसकी दिमाग की कीमत है, वो अदा कर रहे हैं, वो ज्ञान की कीमत, ज्ञान की कीमत दे रहे हैं। यहाँ पे हार्डवेयर की कीमत नहीं दे रहे हैं। कुछ देश है जिनके पास ऐसा ज्ञान ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ डेवलप कर सके। हाँ। तो हमारे पास वो ज्ञान है, तो हम उस ज्ञान का इस्तेमाल करके ऐसा प्रोडक्ट बना। भी नहीं हम कर नहीं रहे, हम कर रहे हैं, बाकायदा कर रहे हैं। हमारे पास कंप्यूटर है, उसके अंदर बहुत आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, और स्पेस रिसर्च वाला है ना, उसमें बहुत आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे देशों की सैटेलाइट हम लॉन्च कर सकते हैं और करते भी हैं। फ्रेंच वगैरह बहुत बड़े, तो वो पैसे देंगे ना हमको। हाँ, वो भी पेमेंट करेंगे हमको, तो उस पेमेंट से क्या होगा? हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। हाँ, इससे नकारा नहीं जा रहा मेरे द्वारा, हो रही है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये कछुए की चाल से हो रही है। कछुए की चाल, हाँ, कछुए की चाल क्या है? देखो, जैसे ये जो चीजें है ना भाई, मजबूत होगी इकोनॉमी, इसमें चलती चीजें कैसे ऐसे चलती है, जैसे 2 है, 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा। 4 का 8 करना आसान है, 2 का 4 करना। अभी 1 है, 1 का 8 करने के लिए 8 बार होगा वो। ठीक है, 8 बार, 1 2 3 ऐसे 8 बार होगा। तो इसमें भी ऐसे होता है। एक जो ज्यादा अमीर व्यक्ति है ना, जैसे मेरे पास मान लो 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ का 2 करोड़ करना आसान है। मेरे पास 1 रुपया है, 1 रुपए का 2 करोड़ करना आसान है क्या? नहीं आसान है, बहुत मुश्किल है। ये मतलब रियल लाइफ में, तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखो कि सही है, तुम्हें 1 रुपया दे दिया जाए, बोलो इसको 2 करोड़ करके बताओ, कितना समय लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसका प्रॉब्लम जानना चाहता हूँ मैं। प्रॉब्लम यही है कि भाई जो प्रोसेस है ना, उसकी वही बात है। तो मैं उस प्रोसेस को ही जानना चाह रहा हूँ कि हमारे जो वर्तमान अर्थशास्त्र का मॉडल है, जो हमें ये बूम ही नहीं दे रहा, जो हमें ये क्या कहते हैं, हमें प्रोसेस करने ही नहीं दे रहा है कि हम अपनी इकोनॉमी को करने नहीं दे रहा, नहीं करने दे रहा। सच्चाई ये है कि कर रहे हैं। अरे सर, कर रहे, 1 रुपया कर रहे हैं, इससे मना नहीं कर रहा हूं। मेरी बहन ने क्या कहा, वो सुनो, समझो ना कि 1 रुपया उसको 2 करोड़ करोगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। जिसके पास 1 करोड़ है उसको 2 करोड़ करने का बोलोगे तो वो कर लेगा ना। कोई ना कोई ऐसा डिमांड ढूंढेगा कहीं पे, डिमांड की पूर्ति करके वो 2 करोड़ आराम से कमा लेगा 1 करोड़ से। 1 रुपए से 2 करोड़ कमाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। हाँ, ये जो हम ले रहे हैं ना, ये एग्जांपल ले रहे हैं। हाँ, वर्ल्ड के या देश के पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं ना, देश के तो जैसे है ना, जैसे हम 1947 में देश की आर्थिक व्यवस्था की जो हालत थी, उसको मतलब एकदम से पूरा का पूरा ऐसे बहुत ज्यादा डेवलप, उसमें वक्त लगता है ना। ये तो एक एब्सोल्यूट सच्चाई है ना कि वक्त तो लगता है। सर, वक्त लगता है, लेकिन लगेगा ना सर, नीति भी तो होगी ना कोई। जैसे 1 रुपए से आप 1 करोड़ कर रहे हो, कोई फिक्स नीति है ही नहीं। अलग अलग प्रकार की नीतियां उपयोग करनी पड़ेगी, डिमांड ढूंढनी पड़ेगी। जैसे अमेरिका तो आप डिमांड पे आए ना सर, जैसे आप डिमांड पे आए ना, वही है, डिमांड ढूंढनी पड़ती है, और वो भारत कर रहा है। डिमांड तो बहुत है सर, डिमांड पूरी करने की, डिमांड इन द सेंस कि लोग कर मांगना तो चाहते हैं, लेकिन मांग नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास धन ही नहीं है। धन ये बात नहीं। देखो, जैसे डिमांड की बात है ना, जैसे मान लो अभी किसी देश को जैसे तुम्हें जरूरत है कि मुझे ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए। हाँ, ठीक है, मैं अब डिमांड पूरी करने वाला, तो मुझे पहले ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप करनी पड़ेगी ना। हाँ, नहीं, एग्जिस्टेंस चीजों की डिमांड की बात कर रहा हूँ, अनएग्जिस्टेंस चीजों की डिमांड की बात तो कैसे कर रहा हूँ? मैं उन्हीं चीजों की डिमांड की बात कर रहा हूँ जो एग्जिस्टेंस पे है। की डिमांड तो है, गेहूं है तो गेहूं की डिमांड है। डिमांड सर, गेहूं की डिमांड है तो किस चीज की डिमांड? डिमांड तो है ही, डिमांड से तो मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, डिमांड है, लेकिन वो डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा हूँ मैं अपनी डिमांड मतलब पा रहे हैं लोग, नहीं कर पा रहे हैं सर। जितनी लोगों की डिमांड है, लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं। मेरे को अगर 50 किलो गेहूं चाहिए, 1 क्विंटल गेहूं चाहिए, तो
ये मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया, इतना तो लोग कर ही लेते हैं, पर सब कर लेते हैं। हाँ तो हाँ, मैं ये डिमांड अपनी पूरी नहीं कर पाऊंगा, मुझे BMW कार चाहिए, हाँ मेरी मुझे डिमांड है। BMW, ये मेरी डिमांड है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसे कमाने पड़ेंगे, क्योंकि उसको लेने का साधन पैसा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि तुम पैसा खत्म कर दो, ये सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, यही सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन नहीं है। तो ये सॉल्यूशन क्यों नहीं है? ये सॉल्यूशन नहीं है ना, कैसे मतलब? क्योंकि पैसे की व्यवस्था बनी है ना। जी। पैसे की व्यवस्था क्यों बनी? क्योंकि लोगों को परेशानियां आ रही थी चीजों को लेने में। ठीक है, ये मैं बताता हूँ, जैसे तुम बनाते हो समोसे, ठीक है, बनाते हो समोसे, समोसे बनाते हो, समोसे, हाँ मैं समोसे तो समोसे बनाते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान लो लुहार हूँ, हाँ मैं कुल्हाड़ियाँ वगैरह ये बनाता हूँ। ठीक है, मुझे समोसे खाने हैं जी, ठीक है, मैं तुम्हें दे क्या सकता हूँ, मेरे पास कुल्हाड़ी है देने को। तुम कह रहे हो मैं कुल्हाड़ी का क्या करूँ, करना नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं क्या करूँ कुल्हाड़ी का? तुम मुझे चावल ला के दो, हाँ। समोसा बनता है तो गेहूं ला के दो, हाँ। उसके आलू ला के दो, तो मैं उसके बदले में तुम्हें समोसा दे दूं। अब मैं वो कहाँ से लेके आऊं, तो फिर मुझे ढूंढना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, यार कुल्हाड़ी लेने वाला कोई ढूंढो, इसको कुल्हाड़ी चाहिए, फिर उससे वो चीज आलू लेके आऊं, फिर उसको दूं। इतनी परेशानियां थी, तो उन्होंने क्या किया, पैसा बना दिया। पैसा क्या है, मैं जिसको कुल्हाड़ी की जरूरत है मैंने उसको कुल्हाड़ी भी उसे ले लिया पैसा। अब पैसा मेरे पास ऐसी चीज है, उससे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मुझे माथापोड़ी करने की जरूरत ही नहीं। मुझे उस व्यक्ति को नहीं ढूंढना जिसको कि उसको क्या चाहिए, उसने क्या पूछा था। हाँ, इतनी माथापोड़ी से बचने के लिए पैसे का निर्माण कर दिया, पैसा एग्जिस्ट हुआ, इस तरह से पैसे का जन्म हुआ। ठीक है, तो अब मुझे पैसे से मैं कुछ भी खरीद, जो भी जरूरत है। ठीक है, और इससे क्या है कि डिमांड और सप्लाई आसान हो गई। ठीक है, जिसको खरीदना है, जैसे समोसा खरीदना है, उसको पैसे दिए खरीद लिया। पैसा ही तो नहीं है किसी के पास, तो वो डिमांड कैसे करेगा? तो बताया ना मैंने, जैसे मैं कुल्हाड़ी बनाता हूँ, कुल्हाड़ी बेच के पैसा खरीदूंगा ना, मैं पैसा लूंगा, पैसा अर्न करने का मतलब तो ये हुआ ना। जिसको कुल्हाड़ी खरीदनी है उसके पास पैसा नहीं है, ऐसा कह रहा हूँ। उसके पास भी आएगा, काम करने से, काम बनाए ना, काम करो, रोजगार कार्य। ठीक है, अच्छा, तुम्हारी हेल्प करो, तुम्हारे 2 बोरी डालनी है, डाल दी तुमने, मुझे 20 रुपए दे, पर मेरे पास 20 रुपए नहीं है, मैं ये इसी प्रश्न का तो सॉल्यूशन पूछ रहा उसका हूँ। सॉल्यूशन यही है कि काम करना। हाँ, तो उसका सॉल्यूशन ये है, उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि पैसा खत्म कर दिया जाए, नहीं, पैसा आवश्यकता है, पैसे का आविष्कार इसीलिए हुआ। ठीक है, हमारी समस्याओं को हल करने के लिए। पैसा आवश्यकता नहीं था, आवश्यकता मतलब वैसे नहीं, पैसा इस प्रॉब्लम को कि यार मैं लोगों को ढूंढता कहाँ फिरूं, हाँ, इसका सॉल्यूशन समस्या का समाधान है, वो समस्या नहीं है, वो इस समस्या का समाधान किया। पैसा समस्या नहीं सर, मैं यही कह रहा हूँ। पैसा समस्या एक ऐसी समस्या का कि यार मेरे को जो चाहिए वो इसको नहीं चाहिए, जो इसको चाहिए वो मेरे पास नहीं है, तो इस समस्या को और मैं कहाँ ढूंढता फिरूं कि इसको जो चाहिए वो मैं उसको वो किसको चाहिए, ये मैं कहाँ ढूंढता फिरूं। इस समस्या का समाधान था पैसा, पैसा सबको चाहिए। तो ये जो नई अर्थशास्त्र की नीति है या जो मॉडल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें या ये जो पैसे वाला जो मॉडल है ना, इसमें एक खामी है, वो खामी की डिस्कशन मैं कर रहा हूँ। वो खामी ये है कि कुछ लोगों को डिमांड मतलब चाहिए तो होता है, पर उनके पास पैसा नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है पैसे वाले में। पैसा नहीं है तो इसका सॉल्यूशन है कि काम करो और पैसा कमाओ। हाँ, तो आपने ये इसका सॉल्यूशन बताया, उसका सॉल्यूशन है ये। हाँ, उसका सॉल्यूशन ये है, लेकिन काम माने रोजगार हो गया, रोजगार माने काम हो गया। हाँ, कोई भी, जैसे तो मैं मिट्टी का घड़ा बना के भी बेच सकता हूँ, जिसको आवश्यकता है उसको दे दो, उससे पैसे ले लो। हाँ, तो अब देखो वास्तव में रोजगार, अब हम क्या एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम वर्ल्ड वाइड या कंट्री के लेवल की बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति है, आप कह रहे हैं कि यदि उसको पैसा चाहिए तो उसको काम करना पड़ेगा, काम करेगा, ये आप कह रहे हैं। अब हम वर्ल्ड कंट्री वाइड सोच रहे हैं ना, कंट्री के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति में तो आप इस चीज को ले आओगे, भाई तू काम नहीं कर रहा, तू तो आलसी है, तू तो निकम्मा है, तू करना ही नहीं चाहता, तो पैसा कहाँ से आएगा, ये सारे फैक्टर्स आप बीच में घुसा दोगे। लेकिन अब मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, तो कंट्री में मान लो लोगों को पैसा चाहिए, तो लोग आपके अकॉर्डिंग लोगों को काम करना पड़ेगा। तो अब वही मैं कह रहा हूँ कि रोजगार, वो काम करेगा और उससे उसको पैसा मिलेगा, उस पैसे से वो मांग करेगा। लेकिन फिर घूम फिर की बात वहीं आ जाती है कि रोजगार से उसे जितना पैसा मिल रहा है ना, वो पैसा उसके पूरा नहीं पड़ रहा है। रोजगार से उसने पैसा कमाया, वो पैसा उसके पूरा नहीं पड़ रहा, उसकी मांगे तो कई है, पर वो पैसा उसके पूरा नहीं पड़ रहा है। ये पैसे वाले मॉडल में कमी है। कमी नहीं है, जैसे इसको समझने का, जैसे मांग की बात है ना, तो मांग की कोई लिमिट नहीं है, मांग की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड है मांग एक ऐसी चीज है, मांग वो अनलिमिटेड है।
10, 20 जितनी गिनती है ना उतनी मांगे। आपने ये जो तर्क दिया ना कि मांग अनलिमिटेड, मांग की अनलिमिटेड है, तो ये अपने आप में एक तथ्य नहीं है, ये तथ्य ही है। ये तथ्य नहीं, इसे सिद्ध कर देता हूं मैं। करो। आप एक पेपर लो हम्म, और एक पेन लो हम्म, और अपनी मांगे उस पेपर पे लिखो, हाँ, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, आपके अकॉर्डिंग मांगे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, तो वो चलती जानी चाहिए, चलती जाएगी। ठीक है। तो आप जब उसको लिखना चालू करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आप 100 के पार नहीं जा पाओगे। फिर एक आप बार सोचो, हाँ, मैं एक बार में 100 के पार नहीं जाऊंगा, पर रोज लिखूंगा तो रोज एक नई मांग आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको टाइम भी अनलिमिटेड दिया जा रहा है, आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप अभी 5 मिनट में ही सब लिख के बताओ, आपको महीना भर दिया जा रहा है कि महीना की जिंदगी भर, हाँ जिंदगी भर दी जा रही है। हाँ, जिंदगी आपको- भर मैं अपनी हाँ, मांगे लिखता तो रहूंगा। जिंदगी भर मांग लिखोगे तो मांग इसलिए लिख रहे हो ना ताकि उसको पूरा भी कर सको, सिर्फ करना थोड़ी है, पूरी भी तो करनी है उसको। पूरी करने के लिए मुझे पैसे कमाने हाँ, पड़ेंगे। तो उसके लिए पहले ये जैसे एक आप प्रोसेस है, देखो, ये एक सिस्टम है। देखो जैसे आप कह रहे हो ना मांगे अनलिमिटेड है, वास्तव में मांगे अनलिमिटेड नहीं होती है, बल्कि है। चक्र में घूमती है। जैसे कि मेरे को आज खाना मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, बिजली मिली हुई है, सुविधाएं मिली हुई है, और मेरे को जो है मान लो मेरी एक मांग आ गई, मुझे BMW चाहिए, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो, आप इस हिसाब से चल रहे हो कि आज इसको BMW चाहिए तो कल कोई नया मॉडल आएगा या नई कार आएगी तो उसको कल फिर वो चाहिए होगा, फिर वो चाहिए होगा, फिर ऐसे ऐसे करके आप अनलिमिटेड में जा रहे हो, ठीक है। हाँ, अनलिमिटेड में जा रहे हो, लेकिन जब आप यूज कर रहे हो तो यूज तो आप सर, जैसे आपके पास BMW भी है, आपके पास वो भी है, और आपके पास ऐसी कई गाड़ियां हैं, लेकिन जब आप यूज कर रहे हो तब तो आप एक समय में एक ही कर रहे हो ना। तो उस समय वो BMW तो गैराज में खड़ी है, उस समय तो वो BMW गैराज में खड़ी है। और जैसे गाड़ियां हैं तो गाड़ियां जैसे अब क्योंकि हम कंट्री की बात कर रहे हैं, हर व्यक्ति अगर अपनी BMW या अपनी गाड़ी या अपनी कई गाड़ियां रखेगा तो उन गाड़ियों को चलाएगा कहाँ, इतनी धरती भी तो नहीं है। तो ये बात उन्हें समझानी पड़ेगी, भैया आप इतनी गाड़ियों की मांग कर रहे हो, आप इन गाड़ियों को चलाओगे कहाँ, धरती नहीं है इतनी। तो उन्हें जब ये बात समझाई जाएगी तब वो इस जो अनंत मांगों का जो सिस्टम है उस सिस्टम को वो देखेंगे, ओके मैं मांग तो कर रहा हूँ, ये वास्तविक रूप में संभव ही नहीं है। नहीं समझाना तो क्या दिक्कत है, समझा सकते हो भले ही, पर वास्तविक रूप में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। ये जो मैंने कहा ना हो रहा है, मैं वो बात कर रहा हूँ। तुम बारो ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो हो रहा है उसकी बात करो, हो यही रहा है और ये भी यही होगा, इसको नहीं बदला जा सकता। कई सारी मांग जैसे इंसान जन्मता है मरता है, ये सत्य है, उसी प्रकार से ये भी सत्य है। उसकी मांगे है, मांग बढ़ती जाएगी, उसकी मांग, उसका शौक है वो 10 गाड़ियां रखनी है, रखेगा वो 10 गाड़ियां। तो उसको ये भी तो समझाएंगे कि भैया आप 10 गाड़ियां हाँ, समझा सकते हो, कह सकते हो, हाँ, परंतु ऐसा नहीं है कि भाई समझा दिया तो वो मान ही जाए, या आवश्यक है ही नहीं, वो करेगा। और वो जब तक नहीं मरेगा तब तक वो नहीं समझे आपकी बात, ये भी पॉसिबल है, पूरी संभावना है। जब तक वो मर नहीं जाता तब तक आपकी बात को नकारता रहेगा। जो बात पे मैंने कही वही फॉलो करता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे सहमत, तो ये चक्कर चलता रहेगा। तो अब इसमें मैं एक जो है गैप देख पा रहा हूँ, मतलब एक कमी देख पा रहा हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक ही व्यक्ति को पकड़ के बैठे हैं। जैसे एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि मैं नहीं मानूंगा, मैं तो मरते दम तक यही करूंगा, यही करूंगा, यही करूंगा। सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे आप कह रहे हो ये व्यक्ति समझ ही नहीं रहा है, तो सभी व्यक्ति नहीं समझने वाले नहीं होते हैं, ये तो फैक्ट है। तो जो व्यक्ति नहीं मान रहे हैं वो उनको तो अब कैसे ही मनाए, लेकिन जो व्यक्ति समझ पा रहे हैं कि हाँ यार अगर हम ऐसे डिमांड करेंगे तो हम उनको चलाएंगे कहाँ, धरती नहीं है इतनी, रोडे नहीं है इतना, हमारे पास में हाँ भूमि नहीं है कि हम उसे चला सके। तो वो जो लोग समझेंगे ना, वो जो लोग समझ रहे हैं ना, तो वो लोग योग्य हैं साथ। वो क्या है, वो सबका सोच के चल रहे हैं, ठीक है ना, वो सबको देख रहे हैं। ये जो व्यक्ति है वो पर्टिकुलर अपने आप को देख रहा है। तो यहाँ पे हम मानव को कैटेगराइज करेंगे। कुछ मानव ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पर्टिकुलर पे चलते हैं, मेरे को ये चाहिए, इतना चाहिए, ये मैं खुश हूं तो, मैं संतुष्ट हूं तो ठीक है, बाकी मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। ये एक कैटेगरी होगी लोगों की। दूसरी कैटेगरी होती है जो खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी सुखी देखना चाहते हैं, उनकी भी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहते हैं। उनको समाज से कोई मतलब नहीं होता है कि समाज में किसी के कुछ पास है कि नहीं है, उसको उनसे कोई मतलब नहीं होता है। वो बस अपनी और अपने परिवार तक सीमित होते हैं। ये लोगों की दूसरी कैटेगरी हो गई। लोगों की एक तीसरी कैटेगरी ऐसी भी होती है जो न केवल अपने साथ साथ अपने परिवार और परिवार के साथ साथ दुनिया का, लोगों का, समाज का, उनको भी
ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छाएं करते हैं, क्योंकि वो उसी प्रकार के होते हैं, उसी लेवल के होते हैं। अब आप ये नहीं कहोगे कि वो व्यक्ति जो है वो समाज को देख रहा है तो अपने को नहीं देख रहा है, देख अपने को भी रहा है, लेकिन समाज के साथ साथ उसका सुख और दुख जुड़ा हुआ है। मतलब कि अगर समाज में कोई दिक्कत होती है तो ये चीज उसे दुखी करती है, उसे परेशान करती है। ठीक है, तो इस कैटेगरी के लोग भी होते हैं। इसके बाद चौथी कैटेगरी के लोग होते हैं, हाँ मतलब ये हो गया, ये 3 कैटेगरी के लोग होते हैं जो सबको देख के जो है अपने चलते हैं, अपने समझ को, अपने व्यवहार को रखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं ना, ये लोग जो है वो शासन में आएंगे, ये लोग शासन चलाएंगे और ये लोग नीतियां बनाएंगे, ठीक है ना। और इस तरह से तो हम जो उस एग्जाम्पल में फंस रहे थे कि भैया एक व्यक्ति जो है वो अनलिमिटेड डिमांड कर रहा है, उसको चाहिए चाहिए, वो मान ही नहीं, वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति की हो गई, सारे व्यक्ति ऐसे नहीं होते। तो ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या सवाल बचा? नहीं, इसमें आपका कोई सवाल हो तो बोलो। मेरा तो पहले भी कोई सवाल नहीं था। अच्छा, मैं तो डिस्कस ही कर रहा था। चलो ठीक है, इस डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं।